सभी को। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं OMR को लेकर के, जो 1799 पोस्ट का एग्जाम हुआ था। जितने भी कैंडिडेट हैं, जो कि आपका 18 तारीख और 21 तारीख का जो है टोटल 4 शिफ्ट हुआ था, जिसमें 2 दिन एग्जाम हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट दिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हुआ कि रोल नंबर भरने में गलती हो गया है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो OMR जो भरा है वो जो आपका उत्तर पुस्तिका वाला जो होता है वो ही गलती भर दिया है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है, वो जो है सिर्फ एक लिखे हैं। तो क्या ये सब संभावनाओं को देख करके क्या रिजल्ट आएगा अथवा नहीं आएगा, उससे एक चीज़ और ये है कि रोल नंबर जो आप भर रहे हैं उसके बाद जो है आपका जो है भरने के बाद सारा चीज़ जो है अब आंसर की जो है उसमें जो है आंसर भरते हैं, तो क्या उसमें जो है एक एक जो है क्वेश्चन में 2 आंसर आप उसमें जो है गोला रंग दिए हैं, तो क्या इससे रिजल्ट आने की पूरी संभावना है अथवा नहीं है। तो फुल डिटेल समझेंगे, और ऐसे नहीं हम बता रहे हैं क्योंकि हम जो है बहुत सारे जो है देखे हैं और पूछे भी हैं और उसको समझे हैं, तब आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, जो आपका 19,000 का एग्ज़ाम हुआ था, 19,000 का एग्ज़ाम हुआ था, तो 19,838 में क्या हुआ था कि एक जो है स्टूडेंट को सिर्फ जो है आपका रिजेक्ट किया, बाकी बात सारे जो है आपका शो कर दिया है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए OMR जब चेक होता है तो सबसे पहले क्या कि मशीन में चेक होता है, तो उसमें क्या स्कैन किया जाता है, तो उसमें जो आपका जो है QR कोड जो लगा हुआ रहता है, जिस समय आप जैसे कि साइड में लिखा रहता है, जैसे आप गूगल पे करते हैं तो आपका QR रहता है ना, उसी टाइप में जो है आपका आंसर शीट में भी रहता है। ठीक है, तो वो रहता है, तो उसी से आपको रोल नंबर वहाँ से स्कैन किया जाता है। ठीक है, ये आपको एक भरने के लिए दिया जाता है, क्या आप सही भर पाते हैं अथवा नहीं भर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्ज़ाम आयोग जो है इसमें जो है सलाह ली जाएगी। वो दूसरी बात ये है कि अगर आप रोल नंबर भरे हैं तो ऊपर जो है सबसे पहले उसका जो है नाम लिखना पड़ता है, और उसके बाद उसका गोला भरना पड़ता है। अगर ऊपर में अगर नाम लिखना रहता है तो नाम आप सही लिखे हैं और गोला आप गलत भरे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो आपका 2 को भरा गया तो एक को क्या किया, खुरच दिए, खुरच के हल्का जो उसको नॉर्मल कर दिए, तो उसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बहुत सारे, तो ये हो गया क्लियर। दूसरी स्टूडेंट ऐसा किया है कि आपका जो है ऊपर वाला नाम गलत भर दिया और नीचे गोला सही भरा है, तो और फिर उसको भी खुरच करके एक नॉर्मल भर के फिर सही किया, तो उसका भी रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं क्या किया कि गोला भर दिया है, ऊपर भी गलत और नीचे भी गलत, जो नाम भी गलत और गोला जो भर रहा है उसका भी गलत। जब दोनों प्रकार के गलत हो जाएगा तो उसमें आपका जो रिजल्ट आने की 50-50% चांस रहेगा, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ ऐसे स्टूडेंट है जो कि आप जो है रंगे हैं क्या, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, तो दोनों में लिखा रहता है तो बोल देता है वहाँ पर जो है, आप जैसे भी वहाँ टीचर गाइड करते हैं वो बोल देता है कि अगर आप इसको नहीं भरिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये गलत बात है, आप एक भी भरे हैं तो भी रिजल्ट आएगा, 2 भी भरे हैं तो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन एक भी नहीं भरे हैं तब आपका रिजल्ट में प्रॉब्लम होने की पूरी चांस है, क्योंकि आप जो है साफ साफ लिख दिया है कि आपका कांस्टेबल में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि आपका जो बारकोड से वो स्कैन कर लेता है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि क्या इसमें आपका जो है सिलेक्ट करेंगे अथवा नहीं करेंगे, उसका मन पर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, अगर उसका मन होगा तो आपका रोल नंबर गलती है तो भी आपका वो स्कैन करके दे देगा, अगर मन होगा उसका छांटने का तो आप जो है ज़रा सा भी उसमें खुरुश किए होंगे तो आपको रिजेक्ट करने की पूरी संभावना हो जाता है। तो ये आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आपका जिसका भी अच्छा स्कोर है आप जो है आराम से मेंस की तैयारी कीजिए, और उसके बाद जो है रिजल्ट आपका हो जाएगा। आप रोल नंबर और ये में आप लोग को टेंशन में उलझे नहीं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया होता है, क्योंकि आप प्रूफ के साथ आप देख लीजिए ना कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो मात्र सिर्फ एक ही को गलती करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन वैसा हुआ है फिर भी रिजल्ट शो किया है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगा। तो अच्छी तरीके से समझ गए, और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा न्यू अपडेट के लिए। आप तैयारी कैसे करना है, उसका प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप चैनल से जुड़िएगा तभी ये सब चीज़ पता चलेगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।